2D शेप्स तो फिर भी लोग झेल जाते हैं, लेकिन जहां पे 3D शेप्स की बात आती है वहां पे फॉर्मूले याद करने में दिक्कत होती है। तो भाई जैसे हम 2D शेप्स के लिए कुछ ट्रिप्स एंड ट्रिक्स निकाल सकते हैं, वैसे ही हम लोग 3D शेप्स के लिए भी निकाल सकते हैं। तो समझते हैं। Hello everyone, I am Arnav Tyagi from DDT's Echelon and I welcome you all to another fun session with us. तो आज का हमारा जो सेशन है वो हमारे पिछले सेशन का कंटिन्यूएशन है कि हमने पिछली बार वीडियोस बनाए थे 2D शेप्स के ऊपर, उनके एरिया, पेरीमीटर कैसे निकालने हैं और इन फॉर्मूले उसको याद करने में थोड़ी सी हेल्प कैसे हो सकती है। तो आज हम यही चीज कंटिन्यू करेंगे विथ 3D शेप्स। तो 3D शेप्स हम लोग 2 वीडियोस में कवर करेंगे। आज हम लोग क्यूब और क्यूबॉइड देखेंगे और अगले वीडियो में हम लोग सिलेंडर, स्फीयर और कोन देखेंगे। तो लेट्स गेट आवर लर्निंग ऑन विद DDT's एचलॉन। तो शुरू करते हैं विद क्यूबॉइड। तो सबसे पहले क्यूबॉइड बना लेते हैं। देखो ड्राइंग पे जज मत करना, उसमें थोड़ा शॉर्ट हैंड है। ओके, गुड इनफ। ठीक है, तो ये हमारा एक क्यूबॉइड बन गया। तो इसके पैरामीटर्स मार्क करते हैं सबसे पहले। दिस विल बी लेंथ, दिस विल बी ब्रेथ एंड यहां पे होगी हमारी हाइट। ओके, तो 2D शेप्स तो फिर भी लोग झेल जाते हैं, लेकिन जहां पे 3D शेप्स की बात आती है वहां पे फॉर्मूले याद करने में दिक्कत होती है। तो भाई जैसे हम 2D शेप्स के लिए कुछ ट्रिप्स एंड ट्रिक्स निकाल सकते हैं, वैसे ही हम लोग 3D शेप्स के लिए भी निकाल सकते हैं। तो समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आते हैं ऑन समथिंग कॉल्ड टोटल सरफेस एरिया। तो अब यहां पे चीजें चेंज हो रही हैं, यहां पे सीधे सीधे एरिया, पेरीमीटर ये सब नहीं कह रहे हैं। ठीक है, पेरीमीटर का तो कॉन्सेप्ट इन सब के लिए होता ही नहीं है। विल बी टॉकिंग अबाउट टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड लेंथ ऑफ डायगोनल। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाला जाएगा। सो आई एम जस्ट कॉलिंग इट TSA, TSA फॉर टोटल सरफेस एरिया। ओके, सो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग बड़े आराम से अपने रूम में बैठे बैठे फॉर्मूला निकाल सकते हैं यार। एवरी रूम दैट वी सिट इन, ऑलमोस्ट एवरी रूम इज अ क्यूबॉइड। ओके, तो आप बैठे हुए हो, ठीक है, फर्श पे देखो, जो सबसे लंबी लाइन दिखे आपको, हाँ, जहां पे आपकी वॉल्स कनेक्ट हो रही हैं, जो सबसे लंबी लाइन दिख रही है दैट विल बी योर लेंथ। उसके एडजेसेंट वाली लाइन, बगल वाली, दैट विल बी योर ब्रेथ। और जो ऐसे एक ऊपर आपको लाइन दिख रही है जहां पे आपके वॉल्स ज्वाइन हो रहे हैं, दैट विल बी योर हाइट। ठीक है, तो अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो बेसिकली हमको क्या निकालना है भाई? ये फर्श का एरिया, छत का एरिया और चार दीवार का एरिया। तो ठीक है भाई, देखते हैं कैसे निकलेगा। तो फर्श की बात करें तो रेक्टेंगुलर है, ठीक है, एंड आर डायमेंशंस आर, एक साइड लेंथ है, एक साइड ब्रेथ है। ओके, तो फर्श का एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी, प्लस सीलिंग की बात करते हैं। भाई सीलिंग के भी डायमेंशंस फर्श के डायमेंशन के सेम होते हैं, ऐसे टिल्टेड तो होते नहीं है घर यूजुअली, अगेन। ठीक है, सो अगर हम लोग सीलिंग की बात करेंगे तो लेंथ दिख रहा है, ब्रेथ दिख रहा है, अगेन लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द वॉल्स। तो अब यहां पे चीजें रूम बाय रूम डिफर कर सकती हैं। ठीक है, तो एक वॉल की अगर हम बात करें तो वो लेंथ और हाइट के साथ होगी। ठीक है, कि सामने वाली अगर ये वॉल लेंथ और हाइट के साथ बनी हुई है तो पीछे वाली भी लेंथ और हाइट के साथ ही बनी होगी। अगेन रेक्टेंगल्स ही हैं, तो एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू हाइट कर देते हैं, LH प्लस LH, क्योंकि दो दीवारें हैं विद द सेम डायमेंशन। और जो बच रही वॉल है उसका एक डायमेंशन ब्रेथ होगा और एक डायमेंशन हाइट होगा। तो ब्रेथ इंटू हाइट से उसका एरिया निकल जाएगा BH प्लस BH। तो नाउ लेट्स जस्ट ऐड इट। तो याद करने की जरूरत नहीं है यार,
क्यूबॉइड है, 6 रेक्टेंगल है, 6 रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, ऐड कर दो, यू हैव द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया। देखते हैं। सो इट विल बी 2LB प्लस 2LH प्लस 2BH, जिसमें से 2 हम कॉमन ले लेंगे, एंड वी विल बी लेफ्ट विद LB प्लस BH प्लस LH। LH प्लस BH भी लिख सकते थे, किताब में वैसे ही फॉर्मूला लिखा रहता है, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। एंड अगेन इट्स एन एरिया, सो द यूनिट्स विल बी स्क्वायर यूनिट्स। ओके, सिंपल, याद कर सकते हो, कर लो, प्रैक्टिस करते करते वैसे हो जाता है, पर अगर कभी पेपर में भूल गए तो एग्जामिनेशन हॉल भी क्यूबॉइड ही होता है, तो आराम से एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, गुड इनफ। चलते हैं अगली चीज पे, विच इज लैटरल सरफेस एरिया। ओके, सो लैटरल सरफेस एरिया बेसिकली कर्व्ड सरफेसेस के लिए कहते हैं, लेकिन जब हम लोग क्यूब और क्यूबॉइड की बात करें तो लैटरल सरफेस एरिया को एरिया ऑफ 4 वॉल्स कहा जा सकता है, कि 4 दीवारी का एरिया निकालना है। ठीक है, अब जब इस 4 दीवारी का एरिया निकालना है तो इसमें ना फर्श का एरिया होगा ना छत का एरिया होगा, तो हमको बस इस टोटल सरफेस एरिया वाले फॉर्मूला से फर्श और छत के पैरामीटर्स हटा देना है। सिंपल, फर्श का एरिया हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ से निकल रहा था, छत का भी लेंथ इंटू ब्रेथ से निकल रहा था, तो भाई सेम एरिया है, बस ये LB हटा दीजिए यहां से। सेम फॉर्मूला में से LB हटाएंगे, LSA फॉर लैटरल सरफेस एरिया, LB हटा दो, बचा 2 इंटू BH प्लस LH, एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स। देखा, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है यार, मेरे से भी स्कूल में फॉर्मूले नहीं याद होते थे, तो मैं ऐसे ही ट्रिक्स बना बना के याद करता था। सो बेसिकली ये तो ट्रिक क्या है, ये तो कॉन्सेप्ट ही है पूरा, तो वही कहानी आ जाती है कि कॉन्सेप्ट भूलता नहीं है इंसान। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला है वॉल्यूम। ओके, ठीक है भाई, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम होता क्या है, हम लोग वॉल्यूम को ऐसे देख सकते हैं कि किसी भी शेप के अंदर हवा कितनी भर सकते हैं, दैट विल बी इट्स वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम के लिए कुछ नहीं करना है, जितने भी डायमेंशंस दिए हुए हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट, मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, आ गया आपका वॉल्यूम। ओके, यूनिट की बात करें तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि क्यूबिक यूनिट्स। ओके, कि अगर मीटर में है हर चीज तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, इस तरह से। ओके, फाइनल थिंग, लेंथ ऑफ डायगोनल। तो इसके मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसका थोड़ा सा तुम लोगों को याद करना पड़ेगा, बट जैसे हमारे रेक्टेंगल में लेंथ ऑफ डायगोनल वाज जस्ट अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, बिकॉज दोज वर द ओनली डायमेंशंस। अगर रिवाइज करना है, वीडियो की लिंक पड़ जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जाके देखो उसको, मजा आएगा। तो यहां पे लेंथ ब्रेथ के साथ हाइट भी आ गई है, तो ठीक है, स्क्वायर रूट में लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ऐड हो रही हैं चीजें, यूनिट्स, और क्यूबॉइड की कहानी समाप्त। सिंपल, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझिए, हर फॉर्मूला आप खुद बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने भी अभी ये सारे फॉर्मूले खुद ही बनाए, कितना ही टाइम लग गया, तो भाई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आप फॉर्मूला बनाओगे, लिखोगे, सॉल्व करोगे, पूरे नंबर लोगे, सीधी बात। तो चलिए दूसरे शेप पे चलते हैं, विच इज क्यूब। ठीक है, ये फिर भी कुछ बेहतर बन गया। तो क्यूब और क्यूबॉइड में अंतर यही है कि क्यूबॉइड बनता है 6 रेक्टेंगल से एंड क्यूब बनता है 6 स्क्वायर से। अब भाई रेक्टेंगल में फिर भी लेंथ ब्रेथ और हाइट की भी चीजें आ सकती हैं, स्क्वायर में तो हमेशा डायमेंशन सेम ही रहते हैं। ओके, तो क्यूब के भी सारे डायमेंशन सेम होते हैं, लेंथ की जगह भी a, ब्रेथ की जगह भी a, और हाइट की जगह भी a। ओके, तो चलो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ही देखते हैं।
TSA। देखो ये बहुत सिंपल है, 6 स्क्वायर हैं आपके पास, 6 स्क्वायर का एरिया ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो हर स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर ही होगा। ओके, तो ए स्क्वायर प्लस 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 ए स्क्वायर, 6 बार ए स्क्वायर हो गया, दैट इज 6a स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट्स। बड़े आराम से आ गया, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लैटरल सरफेस एरिया, इसमें वो भी आसान है भाई, एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना है, 4 बार एरिया को ऐड कर लो, क्योंकि इसमें तो कोई लेंथ ब्रेथ हाइट का अलग अलग सीन ही नहीं है ना, तो इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है कि किसको हटाना है, बस 2 को हटा दो। हटाना अभी भी फ्लोर और सीलिंग को ही है, लेकिन डायमेंशन सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 बार ऐड कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आ गया 4a स्क्वायर, एंड अगेन एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स ऑलवेज, ठीक है भाई। वॉल्यूम, अब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में जैसे क्यूबॉइड के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट किया, इसके लिए a इंटू ए विच इज ए क्यूब, क्यूबिक यूनिट्स। देखा कितना सिंपल है कि एक के लिए कॉन्सेप्ट समझ लो, दूसरे में दिमाग ही नहीं लगाना है। ओके, लेंथ ऑफ डायगोनल भी वैसे ही निकलेगा, चलो देखते हैं। लेंथ ऑफ डायगोनल, LOD, न्यू शॉर्ट फॉर्म। सो लेंथ ऑफ डायगोनल की बात करें तो पहले लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर कर रहे थे क्यूबॉइड में, और स्क्वायर रूट ले ले रहे थे। इस बार सारे सेम ही हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच विल कम आउट टू बी √3a स्क्वायर, ये ए स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, विल बी लेफ्ट विद √3a यूनिट्स। एंड बड़े ही आराम से क्यूब की भी सारी कहानी समाप्त। तो भाई बात बहुत सीधी है, रटोगे आज याद रहेगा, हफ्ते भर बाद भूल जाओगे, कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो पेपर में भी भूल गए तो खुद फॉर्मूले बना लोगे। तो बेहतर है कि आप चीजों का कॉन्सेप्ट समझें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सो विद दिस आई एम ब्रिंगिंग दिस सेशन टू एन एंड। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जाएं, हमें बताएं कि किस चीज पे वीडियो बनाना है, हम उस चीज पे जल्द से जल्द वीडियो लेके आएंगे। So with this, I am Arnab Tyagi from DDT's Echelon, signing off. Bye bye.